मुझे अभी फटाफट जल्दी से याद आया कि कैसे पिगमेंटेशन हटाते हैं। मैंने सोचा फटाफट आपको भी बता देती हूँ। करना क्या है, आपको सुबह फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद, क्योंकि मौसम गर्मी का है, क्योंकि मौसम पसीने वाला है, इसलिए मुंह धोने के बाद डायरेक्टली सनस्क्रीन लगा लो। ठीक है, जब सर्दियां आ जाएगी, ड्राइनेस आ जाएगी, तो पहले मॉइस्चराइजर फिर सनस्क्रीन। लेकिन आजकल बहुत गंदा गर्मी वाला मौसम है, तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, मुंह धो के सीधा सनस्क्रीन। फिर उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद रिपीट करोगे, जैसे 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे 3 बार आपकी लग गई सनस्क्रीन। शाम के टाइम माने कि रात के टाइम जब आप अपनी स्किन केयर करते हो ना, तो रात को आपको फेस वॉश में एक्स ड्रॉप की 2 ड्रॉप्स लगा के फेस वॉश करना है। ठीक है, मुंह धोने के बाद आपको जहां जहां पे पिगमेंटेशन है वहां वहां पे आपको डिस्प्रिन, जी हाँ, डिस्प्रिन की गोली को पानी में घोल के, उसका जो पेस्ट बनेगा ना, डिस्प्रिन की गोली को पानी में घोल के जो उसका पेस्ट बनेगा, उसको अपने चेहरे पे जहां जहां पिगमेंटेशन है या पूरे चेहरे के ऊपर भी आप लगा के रख सकते हो। अंडर आइज मत लगाना, पहले पैच टेस्ट जरूर कर लेना। पैच टेस्ट क्या होता है कि आप थोड़ा सा कोई भी न्यू प्रोडक्ट यूज करते हो, उसको पहले गर्दन पे किसी एरिया पे यूज करके देख लो कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो उसको मत यूज करो। फिर उसके बाद आपको पता लग जाता है कि हाँ, ये भाई मुझे सूट नहीं करता। लेकिन अगर डिस्प्रिन ऐसी चीज है जो बहुत लोगों को सूट की है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप डिस्प्रिन को पानी में घोल के पिगमेंटेशन वाले एरिया पे लगा के रखोगे 5 से 7 मिनट लगा के रखा, फिर धो दिया। धोने के बाद आप क्या करोगे, चावल का आटा और आलू का रस। अब कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं, लेकिन मेरा काम है बताना, सो मैं बताऊंगी। देखो, प्रोडक्ट्स तो यूज करने के लिए बता ही रही हूँ कि कौन से एक्स ड्रॉप, हेलो ड्रॉप और सन ड्रॉप। ठीक है, जो कि आपको ये दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। कौन सा नंबर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है वहां पे आप व्हाट्सएप करोगे, मिल जाएगा। और रात के टाइम आपको पहले डिस्प्रिन वाला पैक लगाना मुंह धोने के बाद, फिर उसके बाद आपको चावल का आटा और आलू का रस वाला पैक लगाना है। जहां जहां पिगमेंटेशन है फुल फेस पे भी लगा सकते हो। चावल का आटा लिया, उसके अंदर फ्रेश आलू का जूस, जो आलू का रस है, जो आलू का जूस है, उसको आपने ब्राउन या ऑरेंज या रेड नहीं होने देना है। अगर उसका कलर चेंज हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो आपने जो आलू का रस यूज करना है बिल्कुल फ्रेश हो, इसलिए छोटे छोटे वाले आलू लेना, बड़े साइज वाले मत लेना। ठीक है, उसके बाद आपको फेस वॉश कर लेना है अपना। फेस वॉश करने के बाद आप लगाओगे मॉइस्चराइजर के अंदर हेलो ड्रॉप। हेलो ड्रॉप को आपको बायो ऑयल में या किसी ऑयल में नहीं लगाना है, मैं बताती हूँ। आप मॉइस्चराइजर में लगाओगे, कोई भी नॉर्मल जो लोकल मिलने वाले मॉइस्चराइजर होते हैं, जेनेरिक मार्केट में मिलते हैं, वो लगाने के बाद 2 से 3 ड्रॉप्स लगा सकते हो जिनको सूट करते हैं। जिनको नहीं अभी सूट कर रहा, अभी नया नया खरीदे, तो आप पहले 1 ड्रॉप लगाओगे, धीरे धीरे 2 ड्रॉप्स पे चले जाओगे, 3 से ज्यादा कभी नहीं लगाओगे। और कोई भी ड्रॉप आपको डायरेक्टली नहीं लगानी है, ना एक्स ड्रॉप ना हेलो ड्रॉप, डायरेक्टली कभी नहीं लगानी है। ठीक है, रात को जब ये लगा लिया, अब जिन लोगों की एंटी एजिंग वाला जिनको चीज़ चाहिए कि हाँ भी हमें थोड़ी स्किन ड्राई रहती है, हमें मसाज करनी होती है, तो हेलो ड्रॉप को मॉइस्चराइजर में लगाने के बाद आप रात को ऑयल के साथ मसाज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा गैप होना चाहिए। हेलो ड्रॉप को जब मॉइस्चराइजर के साथ लगा लिया, फेस पैक वगैरह करके, उसके बाद अपना ऑयल के साथ मसाज कर ली। ठीक है, ऑयल से मसाज करने से क्या होगा कि सारी रात जो आपका नरिशमेंट है स्किन के अंदर, वो एक इमोलियंट का काम करेगा। जो ऑयल है ना, वो इमोलियंट बन के उन सब चीज़ों को ना अंदर लॉक्ड इन करके रखेगा। सो ये एक्स्ट्रा स्टेप है सिर्फ ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन वाले लोगों के लिए। जिन लोगों की ऑयली स्किन है वो ऑयल ना लगाएं, इस मौसम में तो बिल्कुल ना लगाएं। सो आप लोग सिर्फ एक जेल टाइप कोई भी मॉइस्चराइजर लें, जैसे पॉन्ड्स लाइट जेल हो गया, उसके अंदर हेलो ड्रॉप लगा के आप सो सकते हो। तो दिन में भी लगा सकते हो हेलो ड्रॉप, रात में भी लगा सकते हो, लेकिन दिन में आजकल मैं अवॉइड करती हूँ। अब जिन लोगों की बहुत ऑयली स्किन है, बहुत चिपचिप होती है, तो वो क्या कर सकते हैं, एक रात एक्स ड्रॉप को मॉइस्चराइजर में लगा के सोएंगे 2 ड्रॉप्स, एक रात हेलो ड्रॉप। जैसे मंडे है तो एक्स ड्रॉप प्लस मॉइस्चराइजर, ट्यूसडे है तो हेलो ड्रॉप प्लस मॉइस्चराइजर, वेडनेसडे है तो एक्स ड्रॉप प्लस मॉइस्चराइजर। रात के टाइम एक्स ड्रॉप हमेशा रात के टाइम यूज करनी है। सो आप क्या कर सकते हो, मॉइस्चराइजर में जब रात को आपको हेलो ड्रॉप लगाते हो ना, तो उसकी जगह आप एक्स ड्रॉप भी लगा सकते हो, ऐसे ऑल्टरनेट नाइट करके। ठीक है, समझे? नहीं समझे तो मैं दोबारा कमेंट्स में बता दूंगी। एक्स ड्रॉप एक रात मॉइस्चराइजर में, अगली रात हेलो ड्रॉप मॉइस्चराइजर में, 2-2 ड्रॉप्स ही डालनी है, उससे ज्यादा नहीं। और दोनों को कभी मिक्स नहीं करना, कभी भी आप एक्स और हेलो को मिक्स नहीं करोगे। ठीक है, आप भी सोच रहे होगे मैडम इतने अंधेरे में क्यों वीडियो बना रही है, आपको पूरी बात लाइट ऑन करके समझाते हैं। हेलो, कैसे हो? छोड़ो, दूसरी भी लाइट चला लेते हैं। हाँ जी, अब बताओ। तो चलो अब हम बात करते हैं कि कैसा लग रहा है देख के ऐसे बड़ी देर के बाद सिर ढका है ना ऐसे वीडियो में। तो चलो बात ये है कि अगर आप एक्स ड्रॉप को रात को मॉइस्चराइजर में लगाते हो ना, तो आपका डेली बेसिस पे ऑयल थोड़ा थोड़ा स्किन में कम होता रहता है, पिंपल्स कम होते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू करनी पड़ेगी रूटीन। एक रात एक्स प्लस मॉइस्चराइजर, एक रात हेलो प्लस मॉइस्चराइजर, एक रात एक्स प्लस मॉइस्चराइजर, अगली रात हेलो प्लस मॉइस्चराइजर। इस तरह से आपको यूज करना है। एक्स ड्रॉप को दिन में ना फेस वॉश में यूज करना है, एक्स ड्रॉप को ना ही मॉइस्चराइजर में दिन में यूज करना है, ना ही एक्स ड्रॉप और
ना ही एक्स ड्रॉप और हेलो ड्रॉप को आपको डायरेक्टली कभी लगाना है। ऐसा लगता है जैसे टीचर होती है, छोटे बच्चों को समझा रही होती है। सब आपको करना है, ये रूटीन आपको फॉलो करनी है, और करने के बाद फिर आप मुझे अपडेट करना कि हाँ जी अब आपकी स्किन कैसी है। और इसके अलावा आप प्लीज़ अपने डाइट में 3 टाइम रोटी ज़रूर खाओ। और यार वो आयरन कहाँ गया मेरा, आयरन सप्लीमेंट ज़रूर लो। आयरन सप्लीमेंट किसी भी फॉर्म में लो। खाना खाने से आधा घंटा पहले लेना होता है। 1 मिनट ऐसी ले लो। इतनी चिपचिप वाली गंदी गर्मी है ना, मतलब आप मेरी स्किन देख लो, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जैसे काजल लगाया हुआ है, यहाँ पे कंसीलर था, ये देखो, ठीक है बस, एंड दैट्स इट, और लिपस्टिक है, ठीक है। स्किन केयर अच्छी कर रहे हो ना तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा कुछ करने की। और ये मैंने वो हिजाब वाला बैंड लगा के दुपट्टा सेट किया था क्योंकि घर पे आज पार्ट था। उसकी वीडियो शायद मैं अपलोड कर ही दूंगी थोड़ी बहुत ही, या स्टोरी पे या वीडियो पे। तो और बस मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मेरे पास से जब भी आप कुछ ऑर्डर करते हो तो आपको हमेशा लेट पहुँचता है या आपका रिप्लाई लेट आता है। ये पहले दिन से थोड़ी गड़बड़ चल रही है, मुझे पता है, मैं इस चीज़ पर वर्क करने की कोशिश करती हूँ, बट यार पता क्या है, जब सेल लगाती हूँ ना तब ऐसा रिस्पॉन्स आता है, डेली बेसिस पे नहीं आता। और जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, जिनके घर पे आप कोई बिजनेस करते हो, कोई दुकान है किसी की, या कोई आप कुछ भी आप है ना कारोबार करते हो, आपको पता होगा कि हेल्प, असिस्टेंस, एम्प्लॉयज़ या कोई भी चीज़ आपको तभी ज़्यादा चाहिए होते हैं, तभी आप इतना खर्चा करो जब आपको पता है कि आपका रेगुलर बेसिस पे इस तरह का रिस्पॉन्स है। आप मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स हर महीने दो, मैं देखो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ खोल दूँ, बट ऐसा नहीं है ना। मेरा रिस्पॉन्स अभी न्यू मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा करके रिस्पॉन्स आता है, बट खुद करती हूँ साथ में काम, फिर भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। इतना बिजनेस के बारे में नहीं आइडिया था, ना आइडिया है, कर रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। देखना बहुत अच्छे तरीके से अपडेट करूँगी, सही सा सिस्टम करेगी आपकी मैडम भी। बट अभी ना मैं अकेली कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली से हेल्प नहीं ले रही हूँ, मैं अपने भाई से, अपने मम्मा से, ना किसी से भी कोई हेल्प नहीं ले रही हूँ, ना किसी से मैंने पैसे मांग के शुरू किया। मैंने खुद की मेहनत से सारा कुछ शुरू किया और खुद ही कर रही हूँ एक एक चीज़, चाहे वो टैक्स है, कुछ है, ऑब्वियसली फैमिली साथ होती है, लेकिन करने वाला काम जो है वो सारा मेरे सिर के ऊपर है। और मैं अकेली, और मेरी जो छोटी सी टीम है, जो मेरी असिस्टेंट्स लड़कियाँ, तो हम करते हैं। मैं खुद भी पैक करती हूँ, रिप्लाईज भी खुद करती हूँ, फिर भी ना कई बार नहीं हो पाता, उतनी प्रोफेशनल हाई फाई मैडम नहीं बन पाती मैं आपकी। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग मेरे को दिल से प्यार करते हैं, मेरे साथ पुराने जुड़े हुए, उनको पता है कि भाई मैं कहीं नहीं भाग रही हूँ, मेरे पता क्लिनिक पता है आपको मेरी। तो इसलिए ये बात को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करो कि कोई अगर कुछ लेट हो भी रहा है तो मैं बेचने के लिए ही आपको प्रोडक्ट्स ऑनलाइन डाले हैं ना, इसलिए तो नहीं, आपको मजाक तो नहीं उड़ा रही हूँ ना। कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप पैसे मत देना, बट इतना टेंशन मत लो, सबको मिलेगा प्रोडक्ट, तो घबराओ मत। अभी सेल लगाऊंगी, कुछ भी ऐसा करूंगी तो मैं बहुत बेटर तरीके से अगली बार चलने की कोशिश करूंगी। इस बार के लिए तौबा तौबा, मेरे मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। और बाकी मुझे बस ये बताना था कि इसके अलावा प्लीज़ अपने मल्टीविटामिन्स और अपने गायनेकोलॉजिस्ट को विजिट जरूर करते रहो, कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट अगर कहती है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है, कोई डाइट का इशू है, तो प्लीज़ यार उन चीज़ों को भी चेक करवाया करो, क्योंकि ये चीज़ें ना किसी के हाथ में नहीं होती हैं। तो आपको ये चीज़ों का ज़रूर खुद से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर अंदरूनी कोई इशू है तो आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करो, मेरा करो, चाहे 10,000 का कोई सीरम करो, असर नहीं आना है। अंदर से खाना पीना ठीक होना चाहिए, और जेनेटिक्स भी बहुत रोल प्ले करते हैं। मेरे जैसे सारा दिन पिज़्ज़ा बर्गर खा के भी आप कहते हो मैडम ग्लो कर रही हो, ठीक है, मोटापा भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग इतना अच्छा खाते हैं लेकिन फिर भी उनकी पिगमेंटेशन होती है। तो ये किसी के हाथ में नहीं होते, कुछ चीज़ें उनके हाथ में होती है और हमारे हाथ में नहीं होती है। तो उस केस में हम दुआ करते हैं। तो इसलिए मैं आपको साथ में दवा के बारे में बताती हूँ और साथ में दुआ के बारे में बताती हूँ कि यार खुश भी रहा करो, उसको मत भूला करो, और बाकी सारे काम आपके सही हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, इतनी मुश्किलों से आप निकल के यहाँ तक आई हो। अब जिनसे मैं बात कर रही हूँ उनको पता है कि आप किन किन मुश्किलों से, हर औरत ये चीज़ बात समझ सकती है कि हम कितनी मुश्किलों से अगर यहाँ तक पहुँचे ना, 20 साल तक, 25 साल तक, 35 की 50 की उम्र तक तुम पहुँच गई हो ना अगर, तो भाई तुम आगे, बहुत आगे जाना है ज़िंदगी में। भगवान जी ने कुछ बहुत अच्छा सोचा हुआ है हम लोगों के लिए, तो इसलिए डटे रहो। सिर्फ 1-2 पिंपल, दाग, शाइयों से घबराओ मत। मैं बैठी हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना मेरे से होता है, चाहे वो चावल का आटा से होता है, चाहे वो डिस्प्रिन से होता है, चाहे वो मेरे खुद के प्रोडक्ट से होता है, चाहे वो किसी और के प्रोडक्ट से होता है, बिना स्टेरॉइड्स के, बिना दवाइयों के, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों की स्किन बेटर हो। एंड बस मेरे दिल की यही दुआ है कि आपकी स्किन अच्छी और आप ऐसे ही खुश हो के अपनी प्यारी सी ज़िंदगी बिताओ, और कभी कभी दुआ में मुझे भी याद कर लिया करो। दैट्स इट। और ठीक है, बस यही बात करनी थी। अब मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। ओके बाय।